दोस्तों, आप देख रहे हैं बाबा दर्शन न्यूज़। बाबा दर्शन न्यूज़ से मैं इनामुल्लाह खां। अभी मैं रोहतास ज़िला के सासाराम प्रखंड के ढांवडाड़ में है। यहाँ पर एक ऐसी चीज़ देखने को मिल रही है जो बेटी पढ़ाओ और बचपन बचाओ और बहुत सारे नारे लिखे रहते हैं। तो उसी क्रम में हम देखने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जो ईंट भट्ठा होता है, वो ईंट भट्टे पर जो लोग लेबर काम करते हैं दूर दराज से आए हुए, वही लोगों के बच्चे को पढ़ाया जाता है। यहाँ पर ना कोई स्कूल है और ना ही कोई ऐसी संस्था है, लेकिन न्यू की ईट फाउंडेशन है एक, जो गैर सरकारी संस्था है और उससे ये बच्चों को पढ़ाया जाता है। यहाँ पर जो बच्चे हैं वो पढ़ भी रहे हैं और बहुत सारी सुविधाएं हैं सरकार की जो नहीं मिल पा रही है। यहाँ पर हमारे बीच ईंट भट्टा के मालिक हैं, उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो बच्चे पढ़ते हैं इनके लिए क्या क्या सुविधाएं यहाँ कहाँ से मिलेगी, कैसे मिलेगी। देखिए सर, हमारे रोहतास ज़िला बिहार में पहला ऐसा ज़िला है कि साक्षर ज़िला कहलाता है और पहली बार हम ईंट भट्टे पे लोगों को बच्चे के पढ़ाने के लिए एक फाउंडेशन आया है जिसका नाम है ईंट की नींव। वो रोहतास ज़िला में पहला बार भट्टे पे लोगों को पढ़ाने के लिए उनके बच्चे को लोगों ने यहाँ जागरूक किए हैं। जो लोग हमारे सर लोग भी हैं बगल में, और सरकार की जो कथनी है कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, लेकिन इन लोगों को उससे वंचित किया गया है। वो उनसे ये नहीं लगता है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ इन लोग पर लागू हो पा रहा है। और जहाँ तक है, रोहतास ज़िला में हमारे भट्टा पे 2 साल से ये कार्य चल रहा है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ये लोग पढ़ेंगे बढ़ेंगे तब भी देश की विकास होगी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम आदित्य कुमार गुप्ता है। मैं जवान ईंट भट्टा का प्रोप्राइटर आदित्य कुमार। देखिए, यहाँ पर जो है फाउंडेशन के स्टाफ भी हैं, उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। क्या कहना चाहेंगे इन बच्चों के शिक्षा के बारे में? इन बच्चों की शिक्षा में अगर मैं सरल भाषा में कहूँ तो इनको बहुत ज़रूरत है जागरूकता की। सबसे पहले इनके अभिभावक बिल्कुल अवेयरनेस नहीं है उनके अंदर, क्योंकि वो खुद इतने पढ़े लिखे नहीं है कि वो अपने बच्चों को वो समझा पाएँ कि शिक्षा क्यों ज़रूरी है। 2 साल से नीव की ईंट फाउंडेशन इस कार्यक्रम को इन स्लव एरिया में चला रही है, जहाँ पे ब्रिकलिन पे मजदूर जो काम करने आते हैं उनके बच्चे के साथ हम शिक्षा को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। जिसमें आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जैसे हमारे फिल्लो साथी हैं, वो डेली सुबह यहाँ पे आती हैं और 3 घंटे इन गरीब बच्चों के साथ, जो मजदूर के बच्चे हैं, जिनको कि शिक्षा या स्कूल का पहला लेटर नहीं पता, जिन्होंने कभी अपने बचपन में स्कूल नहीं देखा, उस तरह के भी यहाँ पर बच्चे बैठे हुए हैं। इन बच्चों को वो बता रही हैं कि पढ़ाई क्यों ज़रूरी है। इसके दौरान हम यहाँ पे बहुत सारी साधन को भी उपलब्ध करवाते हैं। एज अभी नीव की जिस फाउंडेशन के द्वारा ये जो कार्यक्रम मैं चलवा रहा हूँ, तो उसके दौरान जैसे वाइट बोर्ड, मार्कर, कुछ दरी बैठने की व्यवस्था या फिर कॉपी, बैग, इन सब चीज़ों के माध्यम अलग अलग से TLM प्रकार के कुछ चार्ट पेपर, कि ताकि बच्चों को ये पता लग सके कि यही एक दुनिया नहीं है, शिक्षा की दुनिया इससे भी ज़्यादा रंगीन है। और ये सिर्फ एक ब्रिकलिन की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं टोटल 10 ब्रिकलिन की बात करूँ। अगर मैं बात करूँ तो सासाराम में 153 ब्रिकलिन है। मैंने सिर्फ 10 ब्रिकलिन का स्टडी किया तो 1106 लोगों का उसमें स्टडी किया, जिसमें से कि ये पता लगता है कि 50% बच्चे अभी भी स्कूल के बारे में कुछ नहीं जानते, क्योंकि 1106 में उनके अभिभावक भी शामिल हैं। तो 50% बच्चे ऐसे हैं जो कि वो नहीं जानते। अगर मैं उस हिसाब से बात करूँ तो पूरे बिहार में 7000 से ऊपर बच्चे हैं। अगर मैं सिर्फ सासाराम के डेटा की बात करूं, अगर मैं सासाराम के पूरे ब्रिकलिन की अगर मैं स्टडी करूं, तो मानता हूं कि 10 ब्रिकलिन पे मैंने 1106 लोगों का किया। उसके अगर औसतन मैं निकाल के देखूं तो 1.5 लाख लोगों में से उसके 50% यानी कि 75,000 सिर्फ रोहतास यानी सासाराम के ऐसे बच्चे हैं जिनको एजुकेशन के बारे में कुछ नहीं पता है। ये एक बहुत बड़ी संख्या है। हमने तो ये स्टडी अभी शुरुआत की है, अभी हमने 10 ब्रिकलिन पर इसे स्टडी करके देखा है। यहाँ पे 2 समस्याएं बहुत ज़्यादा उभर के आ रही है, क्योंकि ये 6 महीना यहाँ पे रहते हैं, काम करते हैं, 6 महीने के बाद पुनः अपने निवास पे चले जाते हैं। इस स्थिति में इन बच्चों का एडमिशन हो पाना, जो कि अभी एक नया नियम भी लागू हुआ है कि बिना आधार कार्ड के बच्चों का एडमिशन भी हो जाएगा, तो हमारी संस्था इस प्रयास में अब लग चुकी है।
हम लोग आने वाले 1-2 सप्ताह के अंदर इन लोगों को, बच्चों का, इनके नज़दीकी स्कूल में हम लोग ले जा करके उनका एडमिशन भी करवाएंगे। क्या नाम हुआ आप? मेरा नाम निशांत कुमार हुआ, नीव किड फाउंडेशन प्रोग्राम मैनेजर। देखिए, ये निशांत जी हैं, इनसे भी जानने की कोशिश किया। और एक और हैं, क्या कहना चाहेंगे इन बच्चों के शिक्षा के बारे में? शिक्षा के बारे में यही कहना चाहेंगे कि ये बच्चे शिक्षा से बहुत दूर हैं और इनको शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने की बहुत ज़रूरत है। जैसा कि अभी निशांत जी ने बताया कि ये बच्चे 6 महीने यहाँ रहते हैं, 6 महीने घर पे जाते हैं। तो ऐसा होता है कि जब ये घर पे जाते हैं तो भी, चूँकि ये शिक्षा से बिल्कुल ही वंचित है, यहाँ आते हैं तो ये शिक्षा से बिल्कुल ही कट जाते हैं। ना ये स्कूल जा पाते हैं, ना ट्यूशन पढ़ पाते हैं और ना ही इनके पास पढ़ने का कोई साधन है। तो ऐसे में ये शिक्षा से बिल्कुल कटे रह जाते हैं और इसके लिए हम लोगों ने व्यवस्था किया है कि हम यहाँ पर एक फैसिलिटेटर रख रहे हैं। जैसा कि 10 ब्रिकलिन पे हम काम कर रहे हैं यहाँ, तो 10 ब्रिकलिन पे हमने फैसिलिटेटर रख रखा है। वो हर रोज़ जाते हैं और बच्चों को 3-3 घंटे पढ़ाते हैं। इसके साथ ही हमने बच्चों को कुछ मटेरियल भी प्रोवाइड करवाया है, जिसमें बैग है, बुक्स हैं, पेंसिल है, कॉपी है, किताब है। तो ये सारी चीज़ें हैं और हम यही प्रयास में हैं कि इन बच्चों को हम मुख्य धारा से, शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ पाएँ और जो राइट टू एजुकेशन है वो अधिकार हम इनको दिलवा पाएँ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम नीतीश कुमार है। देखिए, यहाँ पर जो शिक्षिका हैं, एक बच्ची को, जो सारे बच्चों को जो एजुकेशन दे रही हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनके मन में इस तरीके की भावना या जो एनजीओ इनको प्रोवाइड किया है, कैसा लगता है इन बच्चों को पढ़ाने के लिए? ये तो बड़े स्लम एरिया से लोग आते हैं। आने के बाद बहुत अच्छा लगता है, मतलब एक अच्छा काम करने का मौका भी मिलता है। ये लोग को, मतलब हम नहीं आते थे तो ऐसे ही खेलते रहते थे, हम आते हैं तो कम से कम यहाँ पर 3 घंटा बैठकर मेरे साथ पढ़ लेते हैं। फिर मतलब अंदर से अच्छा महसूस होता है कि इन लोगों को हम पढ़ा रहे हैं। हाँ, काफ़ी कुछ धीरे धीरे सिखा देंगे। सबसे बड़ा दिक्कत है ना कि पलायन ये लोग 6 महीने यहाँ पे रहते हैं, फिर 6 महीने के बाद चले जाते हैं। ये सबसे बड़ा दिक्कत है कि अगर मान लीजिए अगर वहाँ घर पे रहते तो वहाँ पे पढ़ते, या फिर यहाँ पर रहते, रेगुलर रहते तो यहाँ पर भी पढ़ सकते थे। सबसे बड़ा दिक्कत पलायन ही है इन लोगों का। क्या लगता है इन बच्चों को, जब आप पढ़ाती हैं तो इन बच्चों के अंदर इनका कभी कभी IQ टेस्ट भी वगैरह करती हैं? क्या लगता है कि ये लोग भी, मतलब हम ही लोगों की तरफ पढ़ने में भी अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। और अगर सिखाया जाए तो लोग मतलब बहुत कुछ सीख सकते हैं, लेकिन मौका ही नहीं मिलता है इन लोगों को। उड़ान भर सकते हैं ये बच्चे? एकदम भर सकते हैं। अगर मौका मिले तो ये लोग भी बहुत आगे बढ़ सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। हाँ, हम लोगों से भी आगे जा सकते हैं, लेकिन उतना मौका नहीं मिल पाएगा। बहुत है कुछ बच्चे जो 10वीं का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, लेकिन बोलते हैं कि हम चाहकर भी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि गार्जियन भी मतलब कम उम्र में शादी भी कर देते हैं। ये भी दिक्कत है ना कि 15 से 16 वर्ष जाते जाते इन लोगों का शादी हो जाता है। ये भी बहुत बड़ा दिक्कत है इन लोगों का। कितनी अच्छी बात शिक्षिका का कहना है कि जो लोग ईंट भट्टा पर काम करने वाले लोग हैं, उनके बच्चों को पढ़ाने के बाद ऐसा लगता है कि जो हमारे बच्चे हैं उनके जो IQ होते हैं, इनका IQ सेम है, लेकिन थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं। कैमरामैन राजेश कुमार के साथ मैं इनामुल्लाह खान। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के आइकॉन को दबाइए।